हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके के बारे में। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछ रखा है और इन क्वेश्चनों का आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड हैं। तो इसलिए चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्त, ये क्या है, तो बीपीएससी ये 69th में पूछ लिए गए हैं ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे हम लोग। पूछा गया था मैथिली भाषा के बारे में। ठीक है, कि इसका विकास किस राजवंश के समय हुआ था, तो इसका विकास कर्नाट राजवंश के समय हुआ था। ठीक है, बिहार का अलग होना। वर्ष 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित प्रदेश के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, सुजनी कढ़ाई के बारे में पूछ दिया था। ठीक है, कि भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है। ये कहाँ की कढ़ाई है, तो ये मुजफ्फरपुर की कढ़ाई है। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में पूछ दिया था। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में कि यहाँ मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ कैसे पढ़ाई होती है, तो पूछा गया था। ये जो ऐसे क्वेश्चन क्या था कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला था। ठीक है, तो पूछ सकता है विक्रमशिला तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन किस संप्रदाय से था, तो ब्रजयान संप्रदाय से था। ठीक है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून व्यवस्था और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, इसके बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, तब देखिए वाल्मीकि ये कहाँ है और भीम बांध कहाँ है, तो चलिए भीम बांध बता देते हैं, ये मुंगेर में है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बिहार के जमुई में सोना पाया जाता है, तो पूछा गया था कि सोना कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के जमुई में। त्रिवेणी नहर के बारे में पूछ दिया गया था कि त्रिवेणी नहर किसका निर्माण किस नदी से हुआ है, तो इसका निर्माण गंडक नदी से हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूछ दिया था धारवाड़ चट्टान प्रणाली के बारे में। ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली के बारे में। धारवाड़ चट्टान प्रणाली बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम है। ठीक है, एक रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान के प्रणाली के बारे में पूछा हुआ था, तो बिहार में विंध्यन चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टर्ज और शैल है। ठीक है, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली के बारे में पूछा हुआ था। बिहार की क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के स्रोत के जमाव से निर्मित हुई है। ठीक है, तृतीय चट्टान प्रणाली यानी टर्शियरी के बारे में पूछा हुआ था, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीय यानी टर्शियरी चट्टान प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, कोशी मैदान की मध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना होता है, 30 मीटर होता है, इसके बारे में पूछ दिया था। आगे पूछा हुआ था बकास्त आंदोलन, ये कब हुआ था, तो 1937 से 1938 के दौरान। ठीक है, बिहार में बकास्त आंदोलन हुआ, इसके किसके नेतृत्व में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। आगे क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। ठीक है, पटना में स्थापित किया था। आगे है बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, वतक मियाँ के बारे में पूछा हुआ था। बिहार के वतक मियाँ रसोइया थे। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल किया। उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्त, ये सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी के 69th वाले पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे भी पूछने की संभावना है। और ये आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो 68 बीपीएससी के क्वेश्चन है। 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक पंचायती समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर किसका, एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का भी विरोध करने में विकल्प चुना था। ठीक है, तो मतलब बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में एक और आंदोलन चल रहा था, वो चौकीदारी कर के विरुद्ध चल रहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था।
आगे क्वेश्चन पूछा गया था, वतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। देखिए दोस्त, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से किसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ठीक है। सर डेविड शिफ्टन थे, शिफ्टन, ठीक है। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो था वो महात्मा गांधी एंड बिहार, ये एक बुक है और ये किसने लिखा था ये पूछा गया है, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब लिखा था? तो 1949 में। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है, ठीक है। मगध, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता है, ठीक है। तो मगध गंगा की किस साइड में बसा था? तो दक्षिणी क्षेत्र में बसा था, ठीक है। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 68 के हैं, ठीक है। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कादरी बाग दरभंगा में बनाया गया है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय 1920 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। तो किसकी? शिवहर की सबसे कम है। बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो मतलब मखाना को जीआई टैग कब मिला है? तो अगस्त 2022 में मिला है, ठीक है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया गया है। कहाँ? बोधगया में किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हो गया है। तो 2011 में कितना था? 11.3 और वर्तमान में कितना है? 15.5। मतलब शहरीकरण का स्तर बढ़ा हुआ है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है, ठीक है।